हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स में हमने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा, मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत पड़ गया, किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, ये दिखता किस तरह है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने देखा कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये सब बातें हमने डिस्कस कर चुकी है। आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, मैट्रिक्स अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। आज हम देखेंगे अलजेब्रा, मतलब मैट्रिक्स में अलजेब्रा का किस तरह यूटिलाइजेशन है। जैसे अगर हमें कभी दो मैट्रिक्स का एडिशन दे दिया, या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन दे दिया, या दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो हम लोग मैट्रिक्स में किस तरह करेंगे। ओके, उससे पहले हम लोग देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर हम लोग स्केलर चीज का मल्टीप्लाइड करते हैं तो उस मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यह डेफिनेशन लिखा है, क्या है, इफ अ स्केलर और कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू अ मैट्रिक्स देन इट मल्टीप्लाइड ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आप कभी किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड करोगे तो जो कांस्टेंट होगा वो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइड होगा। किस तरह होगा सर, मान लो एक मैट्रिक्स है ए, जिसको रिप्रेजेंट किया ए आई जे। ओके, इसका ऑर्डर मान लो मैंने m इंटू एन माना। ठीक है, जब मैं इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाइड करूंगा, मान लो मैंने k का मल्टीप्लाइड कर दिया, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो ये जो k मल्टीप्लाइड होगा ना, ये क्या होगा, इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाइड होगा ये k। ओके, बात समझ में आ रहा है। मान लो जैसे एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जो है ABCD। ठीक है, और इसमें मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाइड कर दिया। मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक कांस्टेंट k का मल्टीप्लाइड कर दिया। तो जब इधर मल्टीप्लाइड होगा ना ये, तो इसके हर एक एलिमेंट में वो k मल्टीप्लाइड होगा। जैसे कि क्या लिखोगे, k लिखोगे, KB लिखोगे, KC लिखोगे और KD लिखोगे। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक और देख लेते हैं, मान लो एक A मैट्रिक्स है, -2 3 4 5, और इसमें मैंने क्या मल्टीप्लाइड किया, 2 का मल्टीप्लाइड कर दिया। तो जब 2 का मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या होगा, ये 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे -4 6 8 10। समझ में आया। तो ये क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे। सेकेंड हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे आप लोग। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, जब आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है मान लो AIJ, और जिसका ऑर्डर क्या है, m इंटू n है। ठीक है, और एक सेकेंड मैट्रिक्स है जो है क्या है, B है, जिसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, जिसका ऑर्डर मान लो P इंटू Q है। ठीक है, तो एडिशन, दो मैट्रिक्स का एडिशन होने का पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब इसका ऑर्डर क्या है, m इंटू n है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m इंटू n होना चाहिए। बात समझ में आया। तो एडिशन के लिए पहला कंडीशन क्या है, मस्ट एडिशन ओनली पॉसिबल when order of both matrix क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी एडिशन क्या है आपका पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मान लो इस दोनों A और B को आप ऐड करोगे, तो A और B को ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, AIJ हर एक एलिमेंट, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होगा, ऐड होगा। मतलब मान लो A11 है तो वो क्या होगा, B11 से ऐड होगा, A22 है तो वो B22 से ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, BIJ, और यहाँ क्या ऑर्डर हो जाएगा, न्यू ऑर्डर, वो भी वही रहेगा, m इंटू n रहेगा। समझ में आई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग एडिशन करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, मान लो ये वाला 1 2 3 4 -3 5।
ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स है 2 3 7। देखो क्या मैंने बोला, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर आप क्या बोलोगे, कितना रो है, 1 2, कितना रो है, 2 रो है। कॉलम कितना है सर, 1 2 3, तो कॉलम कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें कुछ ऐड करना है तो उसका भी क्या होना चाहिए, उसका भी जो ऑर्डर होना चाहिए 2 into 3 होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो कुछ 2 3 7 लिख दिया, फिर मैंने -5 2 8, ओके, और इसका भी ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा 2 into 3। तो जब आप इस दोनों को ऐड करोगे ना, तो किस तरह ऐड करोगे, हर एक का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी आप बोलोगे कि सर a प्लस बी 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 2 + 3। देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, तो इसमें भी जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के साथ ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो गया 5, 3 + 7 कितना हो गया 10, 4 - 5, ध्यान देना 4 - 5 कितना हो जाएगा -1। ठीक है ना, -3 2 कितना हो जाएगा -1, और 5 + 8 कितना हो जाएगा 30। तो ये आपका जो नया ऑर्डर बनेगा वो भी क्या बनेगा 2 into 3। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना एडिशन में। ठीक है, सिमिलरली क्या है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं है ऐसा, कुछ बहुत बड़ा बात यहाँ हम लोग नहीं सीखने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली बस क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में क्या साइन हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। तो जब माइनस का साइन हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 -3 5, यहाँ पे क्या हो गया -2 3 7 -5 2 8। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, इसको माइनस को हटा के यहाँ प्लस और माइनस में मल्टीप्लाइड लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा ना, और ये माइनस क्या होगा, टोटल में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। मैंने बोला ना कि किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाइड करोगे तो सब में मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ पे -1 ही ना दिख रहा है आपको, तो -1 सब में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे 1 2 3 4 -3 5, और बीच में क्या हो जाएगा साइन माइनस प्लस का, और माइनस सब में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो -2 -3 -7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ -2 और 8 -8 हो जाएगा। समझ में आया, अब इसको एडिशन कर लो, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन हम लोग इतना नहीं करते, इतना हम लोग स्टेप नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट किस तरह करते हैं सर, तो यहाँ पे साइन क्या था हमारा, बीच में माइनस का साइन था, तो हम लोग डायरेक्ट किस तरह करेंगे, कुछ नहीं, 1 -2 कितना हो गया -1, 3 ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा ना, 3 -3 कितना हो गया -1 फिर हो गया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो -7, 3 -7 कितना हो गया -4। ओके, जब ये वाला इससे ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 4 + 5 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ -3 है और ये वाला क्या है -2 है, तो कितना हो गया -5 हो गया। ओके, तो ये वाला और -8 और ये वाला +5 कितना हो गया -3, और जो न्यू ऑर्डर बना वो भी क्या बना 2 into 3 का। समझ में आया ना। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है सीखने के लिए, आप एडिशन सिंपल जो आप एडिशन करते हो और सब्ट्रैक्शन करते हो वही है। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान देना है कि जो भी आप जिसको ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, और जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, वाला माइनस सबके साथ मल्टीप्लाइड होगा, और क्या होगा उसके बाद ये डायरेक्ट हम लोग माइनस कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, देखो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन ये दिया हुआ है, और यहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आपसे क्या बोला है कि x और y का वैल्यू बताओ, मतलब x जो मैट्रिक्स बनेगा और जो y मैट्रिक्स रहा होगा उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह निकालेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, a + b a - b ऐसा कुछ दिख रहा है, तो हम लोग किस तरह करेंगे, तो अगर आप लोग इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाइड करके अगर ऐड कर देते हो, दोनों को 2 से उसमें मल्टीप्लाइड करके ऐड करते हो, तो देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y है, तो दोनों कट जाएगा ना ऐड करने के बाद। तो अगर 1 में 2 से मल्टीप्लाइड करके सेकेंड से ऐड कर देंगे, मान लो इसको 1 मान लेते हो,
इसको क्या मान लिया आपने 2 मान लिया। तो क्या बचेगा बताओ तो, उसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाइड किए, ये दोनों कट गया, यहाँ क्या बचा 4x और यहाँ क्या बचा x, तो कितना हो गया यहाँ पे 5x। ठीक है, समझ में आया। तो उधर भी 2 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाइड किया, 6 क्या है 6 के बाद -6 0 -4 2 1, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया इक्वेशन 1 में, प्लस इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है 3 2 5 -2 1 -2। ओके, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो ये वाला कितना दे रहा होगा 12 दे रहा होगा, ये वाला कितना दे रहा होगा -12। 2 को जब 0 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो 0 हो गया, ये 2 हट चुका है, यहाँ पे कितना हो गया -8 हो गया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना हो गया 2। तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या लिखोगे आप बताओ तो, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, -12 + 2 कितना हो गया -10, 5, ठीक है -10। ओके, और ये वाला कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया आपका 0। यहाँ पे क्या है आपका x है, यही ना x लिखा हुआ है, और 5 है, तो 5 को मैंने इधर डिवाइड में कर दिया। तो अभी मैंने देखा था ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो भी आगे में कांस्टेंट होता है सबसे मल्टीप्लाइड होता है, तो जब ये 1/5 इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कितना आ जाएगा 15/5 आ जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। सिमिलरली 5 इससे डिवाइड हुआ तो -2 हो गया, इससे डिवाइड हुआ तो 1 हो गया, इससे डिवाइड हुआ तो -2 हो गया, इससे क्या हो गया 1 और 0/5 कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 3 -2 1 -2 1 0। समझ में आया बात, कोई दिक्कत? तो मैंने x का वैल्यू निकाल लिया। अब बोलोगे सर y का वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करो, आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, इसको उधर लेके चले जाओ और उसको उससे माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, सिंपली इस तरह आ जाएगा। समझ में आ रही बात, कोई प्रॉब्लम? और नहीं तो कि नहीं सर हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाइड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उससे भी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा कि इसको आप इसमें डायरेक्ट पुट कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पुट x इन 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2y बचेगा, और यहाँ क्या लिखोगे आप 3 2 5 -2 1 -2 माइनस वो वाला टर्म इधर आ गया, x इधर आ गया। x क्या था आपका बताओ 3 -2 1, यही है। उसके बाद क्या -2 1 0 -2 1 0। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, ये तो आपको करने आता ही है, अभी सीखा मैंने। तो -3 -3 यहाँ पे हो गया तो कितना हो गया 0। यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कितना हो गया यहाँ पे 4 सॉरी 2 और 2 कितना हो गया 4। सिमिलरली -1 तो 5 -1 कितना हो गया 4, -2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 0, 1 -1 कितना हो गया 0, -2 और यहाँ पे तो 0 ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे कितना था y था, तो जब 2 इससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, आप क्या बोलोगे कि सर 2 से आप सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये वाला जब इससे डिवाइड हुआ होगा तो 0, ये इससे डिवाइड हुआ तो 2 2 0 0 -1। ठीक है, तो इस तरह हम लोग x और y का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आया बात? तो ये जो x और y आया जो वो क्या है, वो एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसका वैल्यू मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। वो जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो किस में फाइंड करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट में फाइंड करेंगे। ये बस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ओके, नोट डाल लो। अब हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होता है एडिशन का। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है इसका, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है कि आप a + b करो या b + a करो बात बराबर होता है, या b + a करो बात बराबर होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है ना, मान लो अब a को b में ऐड करो या b को a में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, लॉ। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है इसका कि आप a + b + c करो,
मतलब आप क्या करो, पहले b प्लस सी को, मान लो आपके पास 3 मैट्रिक्स है, आप क्या करो b और c को पहले ऐड कर लो, उसके बाद a में ऐड करो, या आप पहले a और b को ऐड कर लो फिर c में ऐड करो, बात बराबर है। ठीक है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम वैल्यू आएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए, इफ a प्लस बी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस बी आ गया, यही ना बोलोगे। तो यहाँ पे जो b होता है ना, b मतलब b को जब इसमें ऐड किए, मतलब ये वाला क्या है, माइनस a इक्वल टू क्या है, माइनस b के बराबर है। तो यहाँ b जो होता है, B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। B को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, मतलब कि सर कभी कोई मैट्रिक्स दे दिया, एक मैट्रिक्स है और दूसरा एक मैट्रिक्स दे दिया, और वो क्या है, मतलब इसका मान लो इसका वैल्यू 2 -3 4 6 है, मान लो एक मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स मान लो एक बी मैट्रिक्स है, वो क्या है, -2 3 4 -4 -6 है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, इसका एडिटिव इन्वर्स है। किस तरह, क्योंकि सर जब आप माइनस कॉमन लोगे ना, यहाँ से ही माइनस, यहाँ से ही माइनस, सब जगह माइनस कॉमन लेकर बाहर निकालोगे, बाहर निकालेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए को एडिटिव इन्वर्स बोलो या बी को एडिटिव इन्वर्स बोलो, बात बराबर है। ठीक है, चलो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है हमें कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो इसमें अगर आप 0 ऐड कर दिए तो इस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या बन जाता है, ए ही रहता है, या बाद में 0 ऐड करो या पहले 0 कर दो, बात बराबर है। ठीक है ना, ये सब इसी तरह बकवास टाइप का प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा काम आने वाला नहीं है आपका, ये काम का था आपका ये वाला। ठीक है, चलो, और इसका एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर a प्लस बी हो और यहाँ पे a प्लस सी हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, a आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो, और b प्लस क्या लिख सकते हो, c लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इतना हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फोर्थ जो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन। क्या है, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करेंगे तो किस तरह करेंगे, क्या सोच के करेंगे, क्या नियम होना चाहिए, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इसका क्या होता है सर, मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, जो क्या है, ए आई जे है। ठीक है, ठीक है ना, और इसका ऑर्डर क्या है, m इंटू n है। ठीक है, दूसरा एक मैट्रिक्स है आपके पास, क्या है, वो मैट्रिक्स है बी आई जे। ठीक है, और उसका क्या है आपका p इंटू मान लो q है। ठीक है, अब आपसे बोले कि इस दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। तो पहला ये मल्टीप्लाइड पॉसिबल कब होगा सर, तो ये मल्टीप्लाइड जो है अभी हमने देखा था, एडिशन कब पॉसिबल होता था, जब दोनों का ऑर्डर क्या होता था, सेम होता था। सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता था, जब दोनों का ऑर्डर क्या होता था, सेम होता था। तो मल्टीप्लाइड कब पॉसिबल होगा सर, तो मल्टीप्लाइड जो पॉसिबल होता है ना, तो इसका ऑर्डर क्या था, आप क्या लिखे थे, m इंटू n, और इसका ऑर्डर क्या था, p इंटू q। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड तभी पॉसिबल है जब इस फर्स्ट मैट्रिक्स का, मान लो ए बी को मल्टीप्लाइड कर रहे हो, तो फर्स्ट कौन है, ए है, तो फर्स्ट का जो कॉलम मतलब फर्स्ट का बाद वाला और
सेकेंड का, ये सेकेंड है बी है, ए बी मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो सेकेंड का क्या फर्स्ट वाला मतलब रो, अगर ये दोनों जब इक्वल होता है क्या होता है सेम होता है। मतलब अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी अगर n होता तभी हम क्या बोलते हैं कि दोनों सर मल्टीप्लाइड होगा, नहीं तो मल्टीप्लाइड नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब n इक्वल टू क्या होना चाहिए p होना चाहिए दोनों का मल्टीप्लाइड होने के लिए। ठीक है, तब जो मल्टीप्लाइड होके जो नया मैट्रिक्स बनेगा आपका न्यू बनेगा, जो न्यू बनेगा ए बी बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, मतलब न्यू ऑर्डर क्या होगा m इंटू क्यू होगा। समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मतलब इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला, पहला काम क्या करोगे ये देखोगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं, अगर दोनों इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाइड पॉसिबल होगा, नहीं तो मल्टीप्लाइड पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया। ठीक है, तो ये आपका मतलब क्या है मस्ट कंडीशन है कि दोनों का क्या होना चाहिए, इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए ऑर्डर का, जो तो नया ऑर्डर बनता है वो क्या बनता है m इंटू क्यू बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, मल्टीप्लाइड पॉसिबल है कि नहीं। मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया इस तरह ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे दे दिया एक्स वाई जेड और यहाँ पे दे दिया आपको पी क्यू आर। ठीक है, मैं मल्टीप्लाइड करना नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं सिखा रहा हूँ कि पॉसिबल है कि नहीं, पहले ये देखो। ठीक है, तो इसका ऑर्डर आप क्या बोलोगे सर 1 2 3, रो कितना है 3 है सर, इसका रो कितना है 3 है सर, कॉलम कितना है सर 1 है, इसका देखो इसका रो कितना है सर 3 है, कॉलम कितना है सर, सॉरी रो कितना है सर 1 है सर, और कॉलम कितना है 1 2 3, कितना है 3। ठीक है, इसका सर क्या है रो कितना है सर 1 2 3 और कॉलम कितना है सर 1 है। तो मान लो आप इस दोनों को मल्टीप्लाइड, मान लो इस दोनों को पहले मल्टीप्लाइड करते हो तो आप देखो तो इसका सेकंड वाला और इसका फर्स्ट वाला दोनों इक्वल है क्या, है क्या बोलो तो आप क्या बोलोगे हाँ सर दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों तो सर हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाइड आप कर सकते हो। उसके बाद जब मल्टीप्लाइड करोगे तो सर नया ऑर्डर क्या बनेगा सर, तो मैंने क्या बोला कि ये इंटू ये ऑर्डर बनेगा, तो न्यू ऑर्डर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बोलोगे 3 इंटू 3 बोलोगे सर, और यहाँ पे पहले से कौन मौजूद है, ये कौन है, ये पहले से 3 इंटू 1 है सर। अब इस दोनों का देखेंगे क्या ये दोनों मल्टीप्लाइड होगा सर, तो आप क्या बोलोगे सर इसका बाद वाला और इसका फर्स्ट वाला। समझ में आया, तो दोनों तो सेम है सर, मतलब ये दोनों को भी हम मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाइड करके जो आएगा उसके साथ इसको हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं सर, क्यों, क्योंकि इसका बाद वाला और इसका पहले वाला क्या है सेम है। ठीक है, तो जो नया ऑर्डर बनेगा क्या बनेगा 3 इंटू 1, तो जब इसको मल्टीप्लाइड करोगे ओवरऑल तो जो न्यू ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, आप क्या बोलोगे, समझ में आ रहा है ना, न्यू ऑर्डर क्या बोलोगे आप 3 इंटू 1, मतलब 3 रो होगा और एक क्या होगा उसमें कॉलम हो रहा होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इसी में और देखते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरह करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड जो हम करते हैं वो क्या करते हैं हम लोग हमेशा रो इंटू कॉलम करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना किस तरह हम लोग मल्टीप्लाइड सीखेंगे। ठीक है, चलो किस तरह करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाइड करके देखते हैं। एक दिया हुआ है 2 1 3 5, ये एक ए है और एक क्या है यहाँ पे बी, क्या दिया हुआ है 5 2 1 7। अब इस दोनों को मल्टीप्लाइड करना है, तो किस तरह हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे, तो ए बी लिखेंगे यहाँ पे। पहले तो देख लो पॉसिबल है कि नहीं मल्टीप्लाइड। इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, दोनों का इसका फर्स्ट वाला इसका बाद वाला क्या है सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाइड होगा सर, ये तो हम कंफर्म हो गए हैं। और जो नया ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 2 इंटू 2 का बनेगा, मतलब यहाँ पे आप एक डब्बा बना लो और लिख दो कि जो नया बन रहा होगा सर उसमें 2 रो हो रहा होगा और 2 कॉलम हो रहा होगा। अब मल्टीप्लाइड किस तरह करते हैं इसको लिख लेते हैं एक बार, ए को लिख देते 2 1 3 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 5 2 1 7। ठीक है, और जो नया बनेगा वो क्या बनेगा 2 इंटू 2 का।
ठीक है। तो मल्टीप्लाइड करने का तरीका क्या है, रो इंटू कॉलम, मतलब ये रो है ना, इसको किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, इस कॉलम से, ठीक है। फिर इस रो को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, इससे करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस रो को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे। वो कैसे होगा सर, देखते हैं। तो रो इंटू कॉलम, तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे ना, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाइड करोगे, तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 प्लस, बीच में क्या होता है, प्लस का साइन। फिर क्या करेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग ये, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 इंटू, समझ में आई बात। उसके बाद क्या करेंगे सर, रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू इस कॉलम का काम हो गया। अब कौन बचा, ये बचा, तो इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 7, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आए तो फिर रो इंटू कॉलम, तो 5 इंटू 3, फिर 5 इंटू 1, समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट बार इसको इससे मल्टीप्लाइड किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड कर रहे होगे कितना हो जाएगा, 2 3 2 जा 6, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, 5 7, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 7। इसको सॉल्व करके लिख लो, तो जो सॉल्व करके लिखोगे वही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। कितना हो गया, 10 और 1 11, कितना हो गया, 7 और 4 11, ठीक है। कितना हो गया, 15 और 5 कितना हो गया, 21, और यहाँ कितना हो गया, 35 और 6 कितना हो गया, 41, और ये आपका 2 इंटू 2। समझ में आया। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, यही करते हैं। पहला हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करते समय ये देखेंगे कि सर इसका बाद वाला और इसका फर्स्ट वाला दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम होगा तो जो नया ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, इसका फर्स्ट वाला और इसका बाद वाला, उसको आप लिख लो और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, रो इंटू कॉलम कर दो, रो इंटू कॉलम कर दो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा आपको समझ में आएगा, नोट डाउन कर लो इसे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि a इक्वल टू इतना दिया हुआ है और आपसे क्या बोला, फाइंड ए स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। किस तरह निकालेंगे सर, तो ए स्क्वायर निकालना है, मतलब ए स्क्वायर ए इंटू ए निकालना है, यही ना निकालना है। तो आप क्या करोगे, ए को 2 बार लिख दोगे, तो ये वाला क्या हो गया, 1 2 -2, 1 1 1 1 3 -1। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या बोलोगे सर, a 1 2 -2 1 1 1 1 3 -1, ठीक है ना। अब दोनों का मल्टीप्लाइड हो ही रहा होगा, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 3 इंटू 3 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3 है। दोनों का, इसका बाद वाला और इसका पहले वाला सेम है, तो नया ऑर्डर बनेगा वो भी क्या बनेगा, 3 3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। अब इसको किस तरह करेंगे, अब ध्यान से देखो, बस मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ। मैंने क्या बोला, रो इंटू कॉलम, तो ये क्या है, रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम। समझ में आ रही बात, ठीक है। मतलब जब इस रो को इस कॉलम से, सब कॉलम से मल्टीप्लाइड कर रहे होगे ना, तो सारा एलिमेंट क्या हो रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा। सिमिलरली जब इस रो को, सेकेंड रो को इस सभी कॉलम से मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे ना, तो सारा इसमें आ रहा होगा। सिमिलरली जब थर्ड रो को आप सबसे मल्टीप्लाइड कर रहे होगे ना, तो ये इसमें आ रहा है। बस अब 2 से 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। तो क्या होगा सर, रो मतलब ये रो है और ये कॉलम से मल्टीप्लाइड करेंगे सर, किस तरह करेंगे, तो ये 1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो गया, 2। समझ में आ रहा है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, 1 इंटू 1, फिर क्या हो गया सर, 2 हो गया, फिर क्या हो गया सर, ये -2 हो गया। समझ में आ रही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद क्या करेंगे सर, इसी रो को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, -6, कितना हो जाएगा, 2 + 2 -6। समझ में आ रहा है बात, इसको थोड़ा। उसके बाद क्या बनेगा सर, फिर इसी रो को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, -2 2 + 2, तो क्या होगा, -2 2 + 2, ठीक है ना। देख लो एक बार, 1 को -2 से मल्टीप्लाइड किए तो -2, 2 को 1 से मल्टीप्लाइड किए तो 2, और यहाँ माइनस माइनस कितना हो गया, +2।
सिमिलरली इस रो को फिर इस कॉलम से कितना हो गया 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला कितना हो गया 1, तो कितना हो गया यहाँ पे 1 + 1 + 1, ठीक है। फिर इसको इस कॉलम से तो ये कितना हो गया 2, फिर ये कितना हो गया 1, फिर कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 2 + 1 + 3, ओके। ये वाला कितना हो गया -2 1 -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे -2 1 -1, ठीक है। यहाँ पे करते हैं तो ये वाला कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया -1, कितना हो गया 1 + 3 -1। सिमिलरली जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो गया 2 3 -3, 2 + 3 -3, ठीक है। लास्ट कितना हो जाएगा -2 3 -2 + 3, ठीक है। ये किससे मल्टीप्लाइड हुआ -2 + 3 और ये कितना हो गया +1। तो इसको ऊपर में लिख लेते हैं यहाँ पे स्पेस है। इसको फाइनली क्या लिखोगे a² = क्या लिखोगे आप फाइनली आप लिखोगे कि सर ये वाला कट गया, कितना बचा है 1 बचा, कितना 2 4 और यहाँ -6 कितना हो गया -2 हुआ सर। यहाँ पे ये कट गया, कितना बचा 2 बचा, कितना हुआ यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ पे ये वाला ये कट गया -2, ये वाला कितना हुआ ये कट गया, कितना बचा 3, ये कट गया, कितना बचा 2 और यहाँ पे 4 -2 कितना हो गया 2। तो ये आपका 3 ऑर्डर का क्या निकल गया a² निकल गया। समझ में आया मल्टीप्लाइड किस तरह करते हैं। तो आप लोग खुद से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना तो आप लोग ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। रो इंटू कॉलम, और जब तक आखिरी कॉलम तक नहीं पहुंचेंगे उस रो को छोड़ना नहीं है। रो इंटू मतलब किस तरह करेंगे रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। सिमिलरली फिर नीचे आएंगे रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, और लास्ट वाला जो है रो। समझ में आ रहा है ना बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है। नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका 3 मैट्रिक्स से क्या दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, और ये किसके बराबर बोला है 0 के बराबर बोला है आपको, और आपसे बोला है कि x की वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट काम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या ये मल्टीप्लाइड हो रहा भी कि नहीं हो रहा है। तो इसका ऑर्डर आप क्या बोलोगे, इसमें सर रो कितना है 1 है सर, और कॉलम कितना है सर 3 है सर। इसमें रो कितना है सर 3 है, कॉलम कितना है 3 है सर। इसमें रो कितना है सर 3 है सर, कॉलम कितना है 3 है सर। तो पहले देखो कि मल्टीप्लाइड हो पाया कि नहीं। तो आज हम लोग इस दोनों को देखते हैं कि ये दोनों पहले मल्टीप्लाइड हो पाया कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे सर इसका बाद वाला और इसका पहले वाला क्या दोनों बराबर है, दोनों है ना बराबर, तो इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाइड हो सकता है। अब क्या सर इस दोनों को मल्टीप्लाइड करने के बाद जो नया ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 1 × 3, मतलब उसमें रो कितना हो रहा होगा सर, सॉरी 1 × 3, उसमें रो कितना हो रहा होगा सर 1 हो रहा होगा, और कॉलम कितना हो रहा होगा, कितना हो रहा होगा कॉलम 3 हो रहा होगा सर। समझ में आया। सिमिलरली आप क्या बोलोगे कि सर अब जो ये वाला नया आएगा क्या इसको इससे मल्टीप्लाइड कर पाएंगे क्या सर। तो देखो इसका कितना बाद में कितना है 3 है, इसका पहले कितना है 3 है, तो ये दोनों क्या होगा सेम है। तो नया जो बनेगा वो क्या होगा 1 × 1, मतलब उसमें एक रो होगा और एक कॉलम होगा। समझ में आया, मतलब एक एलिमेंट होगा सिंगल एलिमेंट, ठीक है। चलो समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आप लोग का। तो यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे, इसको तो पहले हटाओ, ठीक है। पहला इसका ऑर्डर कितना था 1 × 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3, दोनों सेम है तो दोनों को नया ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 1 × 3 बनेगा। तो 1 × 3 का एक क्या बना दो रेक्टेंगुलर शेप बना लो, ठीक है। इस दोनों को मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, तो एक रो 3 कॉलम, एक रो 3 कॉलम। तो क्या करेंगे हम लोग सर, क्या करते थे रो इंटू कॉलम, फिर क्या करते थे रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, यही करते थे ना हम लोग, यही करते थे ना। अब उसके बाद सेकंड में रो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर हम लोग नीचे आएंगे क्या, नहीं आएंगे। समझ में आ रही बात। तो आप रो इंटू कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो 0। समझ में आया, ठीक है ना। अब यहाँ वाला एलिमेंट लिखेंगे हम लोग, 1 को 3 से मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 3, x को इससे मल्टीप्लाइड किया तो 5x, और 1 को इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 3। समझ में आया।
कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसको उससे मल्टीप्लाइड करेंगे, कितना हो गया सर वहाँ पे 2, फिर कितना हो गया x, फिर कितना हो गया ये वाला मल्टीप्लाइड हुआ तो 2। फाइनली यहाँ पे कितना एलिमेंट आया, कितना हो गया 3 3, कितना हो गया 6 + 5 है, कितना आ गया 6 + 5x, और यहाँ कितना आया 4 + x। कोई दिक्कत? और ये वाला किससे मल्टीप्लाइड होगा सर, बाद में कौन है 1x, तो ये वाला इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1, ये दोनों सेम है सर। तो जो नया ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा सर 1 × 1, मतलब 1 × 1 का बन रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, रो इंटू कॉलम। उसके बाद कोई एलिमेंट है क्या इधर, नहीं है ना, इधर रहता तब ना आप बोलते कि सर एक बार रो फिर एक बार कॉलम, वो तो है ही नहीं, तो मल्टीप्लाइड करेंगे ही नहीं। तो जब आप इसको इसे मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया 1, फिर इसको इसे मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया +6 + 5x, फिर जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 4x + x², ठीक है, और इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0। और आपको पता है ना कि ये इसका अंदर वाला एलिमेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखे थे ना, ये क्या है एक्चुअली 0 क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है, समझ में आया। तो ये वाला बराबर हो गया, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1 + 6 + 5 कितना हो गया 7 + 9x +, ठीक है ना, x² = 0, यही हो गया। तो x² + 9x + 7 = 0। अब ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो श्रीधराचार्य लगा दो, तो श्रीधराचार्य क्या हो जाएगा -9 ± b², बोले तो 81 - 4 × a की वैल्यू कितनी है 1, c कितनी है 7/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -9 ± कितना हो गया यहाँ पे 28 हो गया, तो कितना हो गया 3, और यहाँ पे कितना हो गया 28 है ना यहाँ पे, यहाँ 3 और यहाँ पे कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 53/2, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई, समझ में आया ना। मल्टीप्लाइड किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाइड करने के लिए पहला क्या देखते हैं उसका ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक है ना, नोट डाउन कर लो आप लोग। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट m इज 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, मतलब m क्या है, एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और आपको ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, और आपसे क्या बोला है कि आप m की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो पहले क्या करो, आप m को मान लो पहले, तो m क्या है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लो एक, तो मैं मान लेता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 7 8 A9, ये कितना ऑर्डर का माना 3 ऑर्डर का माना, ठीक है ना। पहले इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बताओ, A1 A2 A3, यहाँ पे क्या होगा A4 A5 A6 A7 A8 A9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 1 0, और इधर कौन है -1 2 3। क्या इसको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका ऑर्डर बताइए, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1, तो इसका बाद वाला और इसका फर्स्ट वाला दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम है सर, तो दोनों मल्टीप्लाइड कर सकते हैं हम लोग। तो जो नया ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा 3 × 1 का बनेगा। चलो मल्टीप्लाइड करते हैं, तो क्या होगा A1 का इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो गया 0, A2 को इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाइड करूंगा तो क्या लिखूंगा A1 को इससे मल्टीप्लाइड किया तो 0, A2 को इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया A2, और फिर A3 को इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 0, ओके, ठीक है ना। अब क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे तो इसके बाद कॉलम दिख नहीं रहा है, अगर यहाँ एक और कॉलम होता तो इस रो को उस कॉलम से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो है नहीं, तो हम लोग सेकेंड रो में आ जाएंगे। सेकेंड रो में फिर वही काम करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना है 0, इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना है A5, इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया फिर 0 आ गया, अच्छा ठीक है ना। फिर सिमिलरली ये वाला इससे मल्टीप्लाइड किया 0, यहाँ कितना आ गया 0 A8, और यहाँ क्या आ गया 0, इक्वल टू में क्या दिया हुआ है -1 2 3। और अभी हमने क्या देखा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से कि हर एक का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है इक्वल होता है। तो A2 इक्वल टू कितना आ गया -1, A5 कितना आ गया 2, A8 कितना आ गया 3।
समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आपका डायरेक्ट देखो तो 3 वैल्यू आ गया क्या है, और हमें कितना वैल्यू निकालना, और 6 वैल्यू निकालना है। तो अब इसका यूज करेंगे सर, इसका यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरह पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको मैं ये हटाता हूँ इसे, ठीक है। इसे आप समझ गए ना, कर लोगे आप। फिर मैं सिमिलरली इसी इक्वेशन में क्या करता हूँ, m किसके जगह पुट करता हूँ, दूसरे इक्वेशन में। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, 1 - 1 0 इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, 1 1 1, ठीक है। और मेरा a2 a5 और a8 का वैल्यू आ चुका है। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या आता है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो कितना होगा, a1, इसको इससे मल्टीप्लाइड किए तो कितना होगा, -a2। समझ में आ रहा है ना? और सिमिलरली ये वाला एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अभी मैंने वही किया ना, तो हम डायरेक्ट करते हैं। तो a1 इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया, a1। फिर जब इसको आपने इससे मल्टीप्लाइड किया तो a2 हो गया, -a2। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया, 0। और ये ऊपर वाला एलिमेंट है, ऊपर वाला किसके बराबर हो रहा होगा, 1 का। समझ में आ रहा है बात? कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली जब आप इसको करोगे तो क्या लिखोगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो a4, फिर ये वाला मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया, -a5 इक्वल टू कितना, 1 के बराबर है। सिमिलरली ये वाला कितना है, a7, और ये वाला क्या है, -a8 इक्वल टू कितना है आपका, कितना है, 1। अब यहाँ पे a2 का वैल्यू पता है, कितना वैल्यू पता है सर, a2 का वैल्यू -1 है। तो -1 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला उधर गया, तो a1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया सर, ठीक है। सिमिलरली a5 का वैल्यू 2 है, तो 2 उधर गया तो कितना हो गया, a4 का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया सर। सिमिलरली a8 का वैल्यू कितना है, 3, तो -3 उधर गया तो a7 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो आपके पास अभी तक कितना वैल्यू आ चुका है, 1 2 3 4, टोटल 6 वैल्यू आ चुका है। और आपको 3 वैल्यू चाहिए, तो 3 जो एलिमेंट है वो कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका बाकी 3 भी आ जाएगा, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हो, M मैट्रिक्स लिख सकते हो। समझ में आ गया ना? कर लोगे ना उसका आगे, तो उसका आगे आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। और M की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। और जो आपका वैल्यू आएगा, जो बचा हुआ है, a3 का वैल्यू 1 आएगा, a6 का वैल्यू -5, a9 का 7। देख लेना आप लोग, आना चाहिए यही। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू, मतलब क्या पाई के अंदर मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो आपको क्या बोला, आर की वैल्यू निकालने बोली है। तो किस तरह निकालेंगे हम लोग, तो पाई का मतलब क्या होता है, तो पाई का मतलब जानते हो ना कि मल्टीप्लिकेशन होता है। जिस तरह समेशन का मतलब क्या होता है, सब चीज़ क्या लिखा होता है, एडिशन में लिखा हुआ था। सिमिलरली पाई का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ मल्टीप्लाइड में लिखा होता है, ठीक है। तो पाई का अगर वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 जब आप पुट करोगे तो क्या होगा, 1 के पुट करने के बाद अब लिखोगे ना कि 1, और वहाँ पे क्या लिखोगे, 1 पुट किए तो कितना मिला 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। सिमिलरली यहाँ क्या पुट किए 2, तो k की वैल्यू वहाँ 2 पुट किए तो 4 - 1 कितना हो गया 3, और ये एज इट इज उधर जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। वैल्यू तो सिर्फ पाई की चेंज हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 0 1, ठीक है। एक और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब 1 पुट किए तो यहाँ तो 1 है, यहाँ पे कितना पुट किए 4 पुट किए, कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया, 0 1 डॉट 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 डॉट। लास्ट वाला टर्म क्या हो रहा होगा सर, जब 50 पुट कर रहे होगे तो यहाँ कितना हो रहा होगा 99 हो रहा होगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, और ये वैल्यू भी किसके बराबर हो रही है 1 R 0 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको डर लग रहा होगा कि सर क्या हमें इतना टर्म मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा क्या, नहीं, इतना टर्म आपको मल्टीप्लाइड नहीं करना पड़ेगा। आप तो बस 2 या 3 मल्टीप्लाइड करके उसका नेचर देखोगे कि उसका नेचर किस प्रकार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो आप क्या लिखोगे सर, रो इंटू कॉलम, तो ये रो इंटू कॉलम, ये रो इंटू कॉलम, और दोनों का 2 2 ऑर्डर है तो दोनों तो मल्टीप्लाइड होगा ही, ठीक है ना।
चलो, तो रो इंटू ऑर्डर, रो इंटू कॉलम, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 1, इसको मल्टीप्लाइड किया तो 0, सिमिलरली इसको मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 3, और इससे 1, 3 + 1 कितना हो गया 4। ठीक है, इस रो को इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये इससे 0 और ये वाला इससे 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 0 और ये इससे मल्टीप्लाइड किया तो 1। ठीक है, ये आपका आया। इस दोनों को मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या आया, ये आया। अब क्या आया आपके पास, इधर भी और भी एलिमेंट है। अब इस दोनों से जो आया उसको इससे मल्टीप्लाइड करते, देखते हैं क्या आता है, 1501। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको इसे मल्टीप्लाइड किया तो 1, ये वाला 0, इसको मल्टीप्लाइड किए तो 5 और ये वाला 4, कितना हो गया 9, ये वाला मल्टीप्लाइड 0 और ये मल्टीप्लाइड भी 0, इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 0 और ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 1। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जब हमने दो एलिमेंट का मल्टीप्लाइड किया, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड किया तो हमें क्या मिला 4 मिला। ठीक है, जब 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड किया, मतलब ये 3 ही हुआ ना, 2 इधर से और एक उधर, 3 का मल्टीप्लाइड किया तो कितना मिला, यहाँ पे 9 मिला। समझ में आ रहा है ना, मतलब आपको क्या मिल रहा है सर, ये वाला 1 + 4 मिला जब दोनों को मल्टीप्लाइड किए तो, फिर क्या मिला आपको, जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाइड किए तो 4 + 5 मिला, 9 मिला यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली जब इसको आप उससे मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो 9 + 7 कितना हो रहा होगा 16 मिल रहा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हो कि सर जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड किए ना तो 2 का स्क्वायर आया था सर, जब 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड किए ना तो 3 का स्क्वायर आया सर, जब 4 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड किए होंगे तो सर 4 का स्क्वायर आया होगा सर। इसका मतलब क्या आप समझ रहे होगे, इसका मतलब नहीं समझ रहे होगे कि सर जब n मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे तो n का स्क्वायर आ रहा होगा, बोलोगे ना। इसी टाइप का नेचर इसका बन रहा है। तो यहाँ पे n की जगह कितना है 50, मतलब टोटल ये मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे टोटल सर 1 से लेके 50, मतलब टोटल 50 हो रहा होगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे ना सर एट द एंड ऑफ डे, तो एट द एंड ऑफ डे क्या आएगा, ये वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, ये तो सब सेम रह रहा है। देखो यहाँ पे सब सेम हो रहा है, मतलब ये 1 0 ये 1 ही होगा, लेकिन ये वाला जो टर्म आएगा 50 के मल्टीप्लाइड करने के बाद 50 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा सर, ये 1 R 0 1। देखो हर एक एलिमेंट एक दूसरे के बराबर है ना, 0 = 0, 1 = 1, 1 = 1, समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला = R हो जाएगा, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 का स्क्वायर, बोले तो 2500। समझ में आ रहा है ना। तो मैट्रिक्स में आप अधिकतर क्वेश्चन देखोगे 90% कि हम लोग क्या देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं कि किस तरह उसका नेचर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर हम लोग बताते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो।